प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं जमुना छवि के दूसरे पद का गायन कर रहा हूँ। आप लोग बने रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तिन पे जेहि छिन चंद ज्योतिरा का निश्यावती, जल में मिल के नभ यवनि लो तान तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सके, ता क्षण जमुना नीर की, मिले अवनि और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। अब इसका संदर्भ जो है पूर्ववत रहेगा। अब इसके प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जमुना तट की प्राकृतिक सुंदरता का मनोरम वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आप हेडिंग देंगे व्याख्या। तिन पे जहि छिन चंद ज्योतिरा का निशावत। तिन पे मतलब जमुना के जल पर, जहि मने जिस, छिन मने क्षण, चंद मने चंद्रमा की, ज्योति मने किरण, राकानिश मने पूर्णिमा की, आवत मने पड़ती है या आती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि जमुना जी के जल पर पड़ने वाली चंद्रमा की किरणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तिन पे जय छिन चंद ज्योतिरा का निश्यावत। जमुना जी के जल पर पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल में मिलके नभ अवनि और लौ तान तनावती। जल में मिलके नभ मने आकाश, अवनि मने पृथ्वी, तान तनावत में तान मने तंबू, तंबू ताना गया है। तो जब जमुना जी के जल में पूर्णिमा की रात की चंद्रमा की किरणें जब पड़ती है तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल से होकर के पृथ्वी और आकाश तक श्वेत चांदनी का तंबू ताना गया है। तंबू लगाया गया हो या तंबू ताना गया है। हो तो मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल इकोभा। उस समय अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस जमुना जी के जल रूपी दर्पण में श्वेत आभा जो है उसमें से निकल रही है, दिखाई दे रही है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर शोभा। उस सुंदरता को, उस शोभा को देख करके मेरा तन मन और नेत्र अत्यंत शीतलता प्राप्त करता है। सो की कवि जो छवि कही सके, ता क्षण जमुना की नीर की। कौन ऐसा सो कवि जो छवि, कौन ऐसा कवि होगा जो उस क्षण उस जमुना जी के किनारे की सुंदरता का वर्णन कर सकता है। अर्थात कोई ऐसा कवि जो है नहीं है जो उसका वर्णन कर सकता है। मिली अवनि और अंबर रहत छवि एक नभ तीर की। अंबर मने आकाश, अवन मने पृथ्वी। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच जो श्वेत चांदनी बिछी हुई है, लगी हुई है, वह देख करके जमुना जी की किनारे की सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही है, मन को भाने वाली लग रही है। चलिए इसको एक बार और व्याख्या कर दे रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस क्षण जमुना के जल में पूर्णिमा की चाँद की किरणें पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जल से मिलकर पृथ्वी और आकाश तक श्वेत तंबू ताना गया है। उस समय यह व्यापक श्वेत कांति दर्पण के समान सुशोभित हो रही है। इस मनोरम दृश्य को देखकर
तन मन और नेत्र परम शीतलता एवं सुख का अनुभव कर रहे हैं। उस समय की जमुना के जल की सुंदरता का वर्णन किसी कवि के लिए संभव नहीं है। इस चतुर्दिक चांदनी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी से आकाश तक एक सा हो गया है। एक सा सौंदर्य छाया हुआ है। अब इसका काव्य सौंदर्य, जमुना के तट की सुंदरता का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार में अतिशयोक्ति, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा है, छंद छप्प है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।